इस वक्त बहस का सवाल ये कि काम बोलता है यूपी में या कारनामे बोलते हैं। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, आरजे से प्रवक्ता बने हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर रमेश खान हमारे साथ हैं, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए। अनुराग मित्तल हमारे साथ हैं, एडीआर के साथ जुड़े रहे लंबे समय तक। और संबित पात्रा हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रमेश खान साहब, ब्रेक के पहले बात हमने जाने के पहले आप पर छोड़ी थी। तीनों पार्टियों की तो एक ही स्थिति है, जनता किसकी तरफ देखे फिर? मायावती जी विकास के दावे करने भी आते हैं तो कागज से पढ़ के बोलते हैं कि विकास करेंगे, और मुख्तार अंसारी के लिए जब उनको कसीदे पढ़ने होते हैं तो किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ती उनको। नहीं, कागज से पढ़ के बोलना कोई खराब बात है क्या? ये कानून में कहीं लिखा है कि कागज से पढ़ के नहीं बोलिए? कागज पे मत जाइए, मुख्तार अंसारी पे आइए। तो कागज पे मत जाइए, मुख्तार अंसारी पे आइए। तो आपने कागज का छोड़ लीजिए ना, कागज हो गया, अब आइए मुख्तार अंसारी पे। हाँ, आप उसी को पकड़ेंगे ना जहां आसानी से निकल सकते हो। भी आते हैं मुख्तार अंसारी को निकलने की कोई कोशिश नहीं करता है। हमने डंके की चोट पे दिया है टिकट, और वो विधायक हैं वहां से, मऊ से, और एक बार के नहीं 3 बार के विधायक हैं, उनको टिकट हमने दिया है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जो आरोप उन पर लड़की की मौत चुनावी साल में हुई है, सुनिए, तो संवेदनहीन है। आप डंके की चोट पे मुख्तार अंसारी को टिकट दे दें तो संवेदनशील है, और उस पर अपनी पीठ भी थपथपाएं कि हमने तो डंके की चोट पे दिया है, क्योंकि वो जीतते हैं। कोई चीज साबित हुई? हम तो कह रहे हैं ना, हमने तो आपके सामने लिस्ट है भाई, तो उसमें मना कैसे कर सकते हैं हम झूठ कैसे बोल सकते हैं कि हम झूठ बोल दें कि हमने टिकट नहीं दिया है? हमने टिकट दिया है, और अगर वो आदमी, बहन जी अगर मुख्यमंत्री बनती है और अगर आदमी अपराधी प्रवृत्ति का होगा और अपराधी अपराध करेगा तो बहन जी उनको भी माफ नहीं करेंगी। इसका एक मिसाल मैं देता हूं आपको। जब बहन जी 2007 से 12 में मुख्यमंत्री थी, तो उन्हीं का एक पार्टी का एमपी जो यादव था आजमगढ़ से, वो जमीनों पर कब्जा करने का उस पर आरोप लगा था। बहन जी के वजह से लोग सोचते थे कि सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, इसको अरेस्ट ना करो। उनके पास पुलिस जाती थी, पुलिस घूम के चली आती थी। बहन जी तक खबर आई, बहन जी ने उनको अपने घर बुलाया लखनऊ में और कहा तुमसे मिलना है। और घर पे हुआ है, ये एग्जाम्पल है लॉ एंड ऑर्डर का। और घर पे हुआ है, एसएसपी लखनऊ को बुलाया और कहा इसको पकड़ के ले जाओ, बंद करो, इसके ऊपर आरोप है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो हम बना के रखेंगे। अगर बहन जी, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई, अच्छा, वो यादव था, उसके ऊपर आरोप था, तो आपने बिना जांच के उसको पकड़वा दिया। ये मुख्तार अंसारी हैं, इनके ऊपर आरोपों की लिस्ट खत्म होने में नहीं आती। आप जांच पूरी हुए बगैर उनको क्लीन चिट देकर टिकट दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करते हैं। आप जात धर्म से ऊपर नहीं उठते कभी भी। बहुत बोलते हैं, देखिए आपके बारे में मैं नहीं बोल रहा था। देखिए अभी देखिए, ये खान साहब में एक बात है, गुंडाई हो रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, अब यहाँ भी गुंडाई हो रही है। उनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा फटाफट। आप देखिए रविदास जी कहाँ हैं? आपने खुद ही कह दिया लाना पड़ेगा, अनुशासन में लाना पड़ेगा। आपने खुद ही कह दिया, मैंने कहा, आपने खुद ही कह दिया। यादव था तो बिना जांच के आपने पकड़वा दिया। मुख्तार अंसारी है तो उसके ऊपर मुकदमों की लिस्ट भी होगी, तो आप कहेंगे क्लीन चिट है क्योंकि कुछ प्रूव नहीं होता। खान साहब अपने बयान से देखिए गलत बात मत करिए। देखिए बात समझिए, जो मैं कह रहा हूँ बात को पकड़िए नहीं। देखिए मैंने कहा है, अगर मुख्तार अंसारी बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, और अगर वो अनुशासन में नहीं रहेंगे, ये नहीं कहा आपने, आपने कहा अनुशासन में लाएंगे, उनको भी ठीक कर देंगे। हाँ, अनुशासन में लाएंगे। और आपके जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, पहले आप तो ठीक ही कर देंगी। और अपनी पार्टी में भी जो कोई गुंडागर्दी करेगा और थानों में कब्जा करेगा और जमीनों में कब्जा करेगा, उसको भी बहन जी नहीं छोड़ने वाली है। कानून व्यवस्था में एक नंबर है बहन जी हमारी। बहन जी का कोई जवाब नहीं है कानून व्यवस्था में। उनके रिजीम में एक दंगे नहीं हुए। जो भी पार्टी कानून को थोड़ा सा समय दे रहा हूँ एमएच खान साहब, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ बयान से ही एमएच खान साहब, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। आपके मोबाइल पे गूगल चलता होगा, चेक कीजिएगा आपकी बहन जी के कितने मंत्री जेल में थे, कितनों के खिलाफ केस थे। आप चेक कीजिएगा सरकार में रहते कितने मंत्रियों के खिलाफ केस थे और कितने जेल में थे और कितने अफसरों की मौतें हुई। मैं वापस आता हूँ आपके पास। हत्या हो गई, हंस रहे हैं आज सुल्तान अनुराग मित्तल, अनुराग मित्तल, अरे संवेदना भी कुछ है, हंसने के अलावा कुछ है नहीं इनके पास, खाली हंसी है। जान चली गई और हाँ कर रहे हैं। ये तो देखिए
ये क्या है? ये संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता? जा बताइए सर रोहित जी। ये आदमी ये बैठा जो बगल में नावेद सिद्दीकी, ये मौत हो जाने के बाद हंसी आ रही इनको, ये हंस रहे हैं। आपके ऊपर हंस रहे हैं। देखिए ना, हमारे ऊपर क्या हंसोगे यार? तुम तो मेरे बेटे हो, बेटा बाप पे हंसता है क्या? आप तुम तो कल तो बेटा बन गए थे, बेटा बाप पे हंस रहा है। ये आपका कल्चर है। जानते नहीं है समाजवादी पार्टी में बेटा ही तो बाप पे हंसता है। ये तरीका बताइए, समाजवादी पार्टी में बेटा बाप पे हंसता है, ये पता भी नहीं है इमेज खान साहब। हंसता है, जेल भेजता है, बेटा ही बाप पे हंसता है। यही समाजवादी का कल्चर है ये। लेकिन यही समाजवादी कल्चर है। अपने बयान से फंस गया। 400 से 500 दंगे करा के हमको फंसा दिया, मुसलमानों को तुमने, हिंदुओं को फंसाया तुमने। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए खान साहब। रोहित जी मैं थोड़ा रुक जाइए खान साहब। इन्होंने कहा अनुशासन में रहेंगे। एमएच खान साहब थोड़ा रुक जाइए। और कल इन्होंने कहा था कि वो आएंगे तो अगर हमसे माफी मांगेंगे मुख्तार अंसारी, कि हमसे माफी मांगेंगे। इन्होंने कहा था थोड़ा रुक जाइए एमएच खान, थोड़ा रुक जाइए। समित पात्रा बोलिए, ऐसे बयान दे रहे। फिर मैं जा रहा हूं अनुराग मित्तल के पास। काम कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं नावेद सिद्दीकी, गुंडा पार्टी बोल रही है। सुन लीजिए, मैं बड़े ध्यान से समित पात्रा सुन लीजिए। और ये नोट की पार्टी खामोश हो गई अब। देखिए सबसे बड़ी बात है, दोनों आप शांत हो जाइए। कम से कम टीवी पे तो ऐसे मत होइए, लोग देख रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उत्तर प्रदेश में रोज जिस प्रकार, देखिए औसतन 13 हत्याएं और 24 बलात्कार उत्तर प्रदेश में होती है, एनसीआरबी की डाटा है और ये गंभीर मामला है। जहाँ तक अभी एक बड़ी बात कही खान साहब ने कि उन्होंने एक यादव को घर पे बुला लिया था मायावती बहन जी ने, और मैं जानता हूँ उसके आगे क्या होगा। उसके आगे बहन जी ने कहा होगा 5 करोड़ दे दे और चला जा। उसने कहा होगा 5 करोड़ तो है ही नहीं, 2 करोड़ है बहन जी आप रख लो, फिर उसको अरेस्ट करवा दिया होगा। यही हुआ होगा और क्या हुआ होगा। और देखिए मैं तो जी न्यूज़ को बधाई देता हूँ। जी न्यूज़ जो एक कार्यक्रम चलाती है, जब ठीक डिबेट से पहले आता है, दिखाता है कार्टून, उसमें बिल्कुल सही दिखाया है। मुख्तार अंसारी को जिस प्रकार मायावती जी लड्डू खिला के गाना गा रही है, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, और जिस प्रकार से अपने बसपा का जो कार्ड भी उस पर लिखा हुआ है बाहुबली समाज पार्टी, उसमें वेलकम कर रही हैं, उसी से मालूम पड़ जा रहा है कि समाजवादी पार्टी क्या करती है। और डंके के चोट पे मुख्तार अंसारी, जिसने भाजपा के एक विधायक को मार दिया, जान से मार दिया और दसियों लोगों को मार दिया, उसको डंके पे दे रही है। तो सोचिए समाजवादी पार्टी और बसपा ये उत्तर प्रदेश का क्या हाल करेगी, इस पे सोचने की आवश्यकता है। लास्ट कमेंट अनुराग मित्तल आपसे चाहता हूं, एक केवल लास्ट कमेंट। आपने खुद देख लिया क्या रवैया है राजनीतिक पार्टियों का अपराधियों को लेके। जनता क्या करे, नोटा का बटन दबाए क्या हर बार जाके? लोकतंत्र का यही चेहरा है। रोहित मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सिर्फ मुझे मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे 2 मिनट अगर बोलने दें। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो बिल्कुल, बोलिए, आप बोलिए। हेलो हाँ, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था। ये सभी पार्टियों की एक कॉमन प्रॉब्लम है। मैं एक न्यूट्रल एग्जांपल लेता हूं जहां पे बोला जाता है स्टेट सब्जेक्ट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एनआईए है, सीबीआई है, एनएचआरसी है, क्यों नहीं वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते? सुप्रीम कोर्ट वैसे जस्टिस कर्नन के केस में तो फटाफट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है। यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसने रोका है? क्योंकि अभी आपने सुना होगा वो यहां पे प्रोविडेंट फंड स्कैम हुआ था गाजियाबाद में। इसलिए जुडिशरी का, ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिकल, ये तीनों का नेक्सस है। तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हारे केस में चुप रहूंगा, तुम मेरे केस में चुप रहोगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनंदा पुष्कर का केस हुआ था, उसमें आज तक क्या प्रोग्रेस हुई है? अगर उसमें आप और मैं कुछ कर दे तो आप हम ही जेल में होते, लेकिन उसमें कभी फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत आती है, कभी वो यूएस में भेजी जाती है। उसमें आज तक क्या हुआ? ये जितनी भी औरतों की संस्थाएं हैं उसमें क्यों नहीं डिमॉन्स्ट्रेशन करती? आज ये जो यूपी में कांड हुआ है वो सारी औरतों की संस्थाएं कहां चली गई? लेकिन इसमें जो कहना मैं चाह रहा हूं, विनेबिलिटी फैक्टर, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बहुत सी पार्टिबिलिटी कहती हैं कि हम पे फर्जी केस किए जाते हैं। जैसे अमेरिका में आप स्टडी टूर के लिए जाते हैं, बहुत से जजेस जाते हैं, वहां पे 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है अगर ये पाया जाता है फर्जी केस है। यहां पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दुनिया भर की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन होती है, एफआईआर करती हैं, लेकिन उनका आउटकम क्या होता है? और सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा इसमें यूजलेस एक इलेक्शन कमीशन, जिसको हम अपने इनकम टैक्स के पैसों से फंड करते हैं, उसकी क्या भूमिका है? उसकी ना भूमिका पहले थी ना आगे क्यों रहेगी, क्योंकि जो उसकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट करती हैं।
क्यों नहीं वो इसमें एक्शन लेते? क्या उनको टीवी नजर नहीं आ रहा? क्या उनके पास अपने इलेक्टोरल ऑफिसर से न्यूज नहीं पहुंच रही? लेकिन ये पूरा सिस्टम, एक पॉजिटिव न्यूज जो जी न्यूज करता है, वो मैं चैनल पे दर्शकों के लिए जरूर कहना चाहूंगा। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जहां पे पूरा एक इलेक्टोरल प्रोसेस है। आप अपना फॉर्म्स कैसे फाइल करते हैं, एफिडेविट कैसे फाइल करते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसमें हम ग्रेडिंग देंगे कैंडिडेट्स को, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ताकि एटलीस्ट जनता को एक मापदंड मिले, न्यूट्रल मापदंड मिले, जिसके बेसिस पे वो ओपिनियन फॉर्म कर सके। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इंटेंट है, लेकिन ये पिक एंड चूज का है सभी पार्टियों के साथ। एक प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं 1 साल के अंदर ये सारे केसेस दिखवाना चाहता हूं, किसका फर्जी है किसका नहीं है। वो बात हुई इलेक्शन के दौरान, लेकिन आज वो कहीं प्रोग्रेस नहीं है, आज वो वहीं लटकी हुई है। तो एक इंटेंशन नहीं है, क्या पॉलिटिकल कंपल्शन है वो इनके संभव नहीं है, जानते होंगे। हमने लिखा था चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में एक सेकंड सर, एक रोहित जी ये मुझे जरूर बोलने दीजिएगा। हेलो, ये मुझे जरूर बोलने दीजिएगा। आज सुनिए, ये मुझे जरूर बोलने दीजिएगा। आज जो देश का अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? वो अटॉर्नी जनरल वो है जो अमिताभ बच्चन के केस के लिए खड़ा हुआ था, कि वो एक, अमिताभ बच्चन ने अपने को किसान बोला था एंड ही रिप्रेजेंटेड हिम। केरला में जो लिकर लॉबी है, अगर देश का ऐसा अटॉर्नी जनरल होगा तो हम देश की जुडिशरी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसलिए जुडिशरी पे मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री जुडिशरी में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन वहां पे कोई रिफॉर्म्स की कोई भी अभी तक ऐसा कोई चीफ जस्टिस नहीं आया जिसने कुछ बोल्ड डिसीजन लिए हो। संबित जी उनको बोल लेने दीजिए, अपनी बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ लालू यादव का आप देख लीजिए, लालू यादव साहब आज भी बेल पे घूम रहे हैं। मेरा सिर्फ लालू यादव साहब आज भी बेल पे घूम रहे हैं, जुडिशरी क्या सो रही है? मेरा सिर्फ आप लोगों को इतना सजेशन है चलते चलते कि आत्ममंथन का समय है आप लोगों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए। आप लोग जाति, धर्म, संप्रदाय और बाहुबली से ऊपर उठिए। देश की जनता रोज नए सिरे से सोचती है, किसी ना किसी दिन इस मामले पे कॉल भी ले लेगी। और चलते चलते एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, केवल धन्यवाद करते हुए, नावेद सिद्दीकी साहब, मैं पढ़ना नहीं चाहता था उस बहस में, इसलिए उस समय बोला नहीं। अपने फैक्ट्स ठीक लेके आया करिए। सुभाष चंद्र जी निर्दलीय सांसद है, बीजेपी के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।